नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, इस समय भारत कितने नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप सोचिए कि 1994 में भारत सरकार ने, उसमें नरसिंह राव जी की सरकार हुआ करती थी, और भारत सरकार ने संसद में यूनानिमस एक प्रण लिया था कि पाकिस्तान के कब्जे में जितना जम्मू कश्मीर हमारा है वो हम सबको वापस लेना है। और कांग्रेस ने ही किया था। विपक्षी दल तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल तो साथ में थे ही, लेकिन कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था। और 1994 से लेकर आज तक वो संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें संकल्प लिए बैठे हैं कि हमको वो हिस्सा वापस चाहिए। लेकिन वही कांग्रेस के आज के नेतृत्व ने और बाकी विपक्षी पार्टियों ने इसको किस प्रकार से रखा है, ये बात अपनी समझ में आ जानी चाहिए। आज जो जम्मू कश्मीर में प्रकरण हो रहा है वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक। आज पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, और देखिए, हम सब जान ही रहे हैं कि ज्वाइंट अवामी लीग पूरे आजाद जम्मू कश्मीर, जिसको वो कहते हैं, हम उसको गुलाम जम्मू कश्मीर कहते हैं, अवामी लीग वहां पर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने चुनाव का बाइकॉट किया हुआ है। इमरान खान की पार्टी ने चुनाव का बाइकॉट किया हुआ है। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बावजूद वहां समस्याएं सॉल्व नहीं, और इसके बीच में विधानसभा का चुनाव आ गया। इस चुनाव के दौरान पूरी जनता वोट डालने की बजाय रोड पर है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान इस समय इस व्यवस्था में है कि वो उनकी, हमारे पास जो इंटेलिजेंस की रिपोर्टें भारत में छप रही हैं उसके अनुसार वो चारों ओर से मार सकते हैं। आज उन्होंने वही किया। आपको पता है कि इसका विरोध आखिर इंसाफ पार्टी ने क्यों किया? पाकिस्तान इंसाफ पार्टी ने क्यों किया? मेरे कहने का मतलब इंसाफ पार्टी से है कि आज इसका विरोध वो क्यों कर रहे हैं, इमरान खान की पार्टी क्यों कर रही? उन्होंने क्लेम किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 से ज्यादा लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाकर उनको मार दिया। 100 से ज्यादा हत्याएं उन्होंने कर दी हैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, इसलिए वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उसमें भारत का रिएक्शन आना स्वाभाविक है। अब उसमें चीन का घुसना स्वाभाविक है। चीन के साथ पीछे हमारे विदेश प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई देखो, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में आपका रहना ठीक नहीं है। हम 1963 से लेकर अभी तक, जब पाकिस्तान, जब उस हिस्से में चाइना ने घोषणा शुरू किया था, हमारी सक्शकाम वैली की बात हम करते हैं, हम अक्साई चीन की बात करते हैं जो नेहरू जी हार गए, वो सभी मामलों में भारत सरकार का अपना रुख है कि भाई देखो, बात होनी चाहिए तो वो हिस्सा जो हमारा एनक्रोच करके रखा वो हमको वापस करो, और वहां कोई गतिविधि मत करिए। जब भी वहां कोई गतिविधि होती है तो आज की मोदी सरकार खुलकर बात करती है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, गिलगिट बाल्टिस्तान, कोई भी हिस्सा हो, हर एक हिस्से में अगर चीन एंट्री मारता है तो भारत सरकार उनको बुलाकर कहती है कि भाई इसमें मेरी संप्रभुता है, मेरी संप्रभुता को बराबर रखिए। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी वो भी हमने पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में की थी, और इंटरनेशनली सबको कन्विंस किया था कि हमने मेरे हिस्से में किया है। हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा, अधिक्रांत करके रखा है, उस हिस्से में हम आतंकी नहीं पनपने देंगे, हम उनको मार रहे हैं। वो बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर में फिर हम आगे भी बढ़ गए, और आगे बढ़कर उनके बहुत सारे 9 ठिकाने हमने टारगेट कर लिए, क्योंकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां एक बात जो नोट करने वाली है कि पाकिस्तान के इस प्रकरण पर भारत का रुख क्या है। देखिए, भारत में सेनाएं अलर्ट पर हैं। भारत ने अपनी तीनों फोर्सेस को अलर्ट पर रखा है, अपनी इंटेलिजेंस को अलर्ट पर रखा। आज की तारीख में पूरी इंटेलिजेंस पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर कंसंट्रेट किए हुए हैं, और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है उसको लेकर भारत सरकार ने खुले बयान भी दिए हैं और कहा है कि भाई देखो, इस हिस्से में अगर कुछ गलत होता है तो हम बैठें। अब इसके 2 कारण हैं। भारत सरकार ने यह कहा कि हमने ये फोर्सें लगाई हुई हैं, वो इसलिए लगाई हुई हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा डिस्टर्बेंस होता है
तो वो हमारे बॉर्डर पर शेल फायरिंग करते हैं, वो हमारे बॉर्डर पर कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, वो भारत के अंदर कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। अब भारत के अंदर दो तरह की हरकत है वो करते हैं हमेशा से। आपको फवाद चौधरी का याद होगा और रशीद का बयान याद होगा जब इमरान खान की सरकार थी और भारत में ये CAA और किसान मूवमेंट के टाइम पर उनके बयान आए थे, खासतौर से CAA के बयान के टाइम पर बयान आया था। और ये बयान आया था उनका कि भाई भारत के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए हमने सीक्रेट फंड निकाला है, वो भारत के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए हमारा फंड निकलता है जिसका हम हिसाब नहीं दे सकते कि हम भारत में क्या क्या करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि भाई नवंबर दिसंबर में हमने ये प्लान किया है कि भारत में ये करेंगे। ये उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आतंकवादी वो बनाते ही तो इमरान खान ने इंटरनेशनल मंचों पर कहा है कि अमेरिका के कहने पर हम आतंकवादी तैयार करते रहे, आपने अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस करवाया, आज अब हमको छोड़ रहे हो। वो उनकी झुंझलाहट थी, वो अलग बात है। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ होता है तो भारत के बॉर्डर पर और भारत के अंदर भी कुछ होता है। तो सेनाएं हमने वहां पर लगा रखी हैं। सेनाएं लगाने का मतलब यह है कि अगर उधर से कुछ होता है, वो गलती भी कर देता है पाकिस्तान, क्योंकि हम इंतजार में हैं, हमने सेना इतना डिप्लॉयमेंट वहां पर है इस समय कि पूरे देश का ध्यान उस पर गया ही नहीं कि हम LOC पर कितना वो बना रखा है, कितना इस समय डिप्लॉयमेंट है। एयरफोर्स अलर्ट पर है, नेवी अलर्ट पर है, क्योंकि हमने अरब सागर में भी युद्धपोत लगा दिए हैं, सब है। ये आप पब्लिक डोमेन पे है, ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई छुपी हुई बात बता रहा हूं या मेरे पास कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है। आप कोई भी AI पर डालेंगे कि भारत सरकार इस समय क्या कर रही है और भारत की सेनाओं की स्थिति क्या है, वो हमको दिखाई पड़ता है। और द्विवेदी जी आजकल वहीं पर लगे हुए हैं, सेना प्रमुख वहीं पर हैं। तो वो स्थिति यह है कि पाकिस्तान अगर गलती करता है भारत की तरफ घुसने की, तो वहां डिस्टर्बेंस चल ही रहा है, भारत की सेनाएं घुस सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा कोई मतलब वो तो हिस्सा हमारा है और हम, मोदी जी तो एटलीस्ट पूरे विश्व को बता ही चुके हैं कि भाई वो हिस्सा हमारा है और हमको वापस लेना है। तो फिर वहां जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, 100 से ज्यादा लोग मार दिए। आप जो 100 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए का मतलब है संसार में ह्यूमन राइट वायलेशन का किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सबसे बड़े इलस्ट्रेशन है। वो उनकी कोई मांग नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा संसाधन है, उसका उपयोग हमको करने दो। हमारा संसाधन है तो हमारा आटा दाल ही सस्ता कर दो, हमारे यहां कुछ सड़कें बना दो, कुछ स्कूल बना दो। ये बेसिक डिमांडें पाक ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है पाकिस्तान वहां डेवलपमेंट पे पैसा इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि जब पाक जम्मू कश्मीर को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन में रखा था तो उन्होंने एक आर्टिकल बनाया था। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि यह हिस्सा हम केवल मैनेज कर रहे हैं, ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई है और ये लोग आजाद हो गए, हम इसको आजाद जम्मू कश्मीर कह रहे हैं, ये हमारा हिस्सा नहीं है। उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान में था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। लोगों को भी लगा कि पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, इस्लाम के नाम से कर रहा है, मुसलमान के नाम से कर रहा है, इसलिए वो मदद कर रहा है क्योंकि हम बिरादर हैं। सच तो यह है कि अभी एक ग्रूमिंग गैंग का इंग्लैंड में सजा दी, तो इंग्लैंड सरकार ने कहा, मतलब वहां की सरकार UK गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पाकिस्तानी नागरिक था, इसको ले जाओ, हम पाकिस्तान भेजेंगे। तो आपको पता है पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा हमारे यहां से जब चला गया तो तुमने बिगाड़ा, तुमने पाला, तुमने रखा, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें वो नहीं चाहिए। जबकि ग्रूमिंग गैंग पीछे से यही चलाते हैं इस्लाम के नाम से कि भाई ग्रूमिंग मतलब लब जिहाद और ये सब करो, छोटी बच्चियों को टारगेट करो। लेकिन पाकिस्तान ने उसको लेने से मना कर दिया। आप सोचिए, पाकिस्तान की डेड बॉडियां भी अगर भारत में होती हैं, डेड बॉडियां से मतलब है वो लड़ाई में मर जाते हैं, तो भी पाकिस्तान लेने को मना नहीं करता। कसाब वसाब के लिए भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेंगे। आप सोच कर देखिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम से भी ये सब खेलता जरूर है, लेकिन वो इस्लाम मानता नहीं। मानता तो अफगानिस्तान में ये ना करता, मानता तो वो खैबर पख्तूनख्वा में ये ना करता, मानता तो वो बलूचिस्तान में गलत ना करता, मानता तो वो अपने ही लोगों के साथ ऐसा नहीं करता। खैर वो विषय अलग है, लेकिन इस्लाम के नाम से उसने आकर्षित तो कर लिया। AJK भी उसको नाम दे दिया, सरकार भी बना ली। फिर उसने गिलगिट बाल्टिस्तान अलग कर लिया कुछ समय पहले, आज से 7-8 साल पहले। गिलगिट बाल्टिस्तान अलग करके कहा ये POK नहीं है, ये तो सब अलग है। और POK वाले हिस्से में अलग चुनाव होगा और वहां काउंसिल अलग बने। पहले उसने कहा कि भाई ये हमारा अलग से प्रांत है। भारत सरकार ने भरपूर विरोध किया था और कहा था कि हमारे हिस्से पर तुम ये नहीं कर सकते।
और लोगों को मालूम है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली सब ये जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, 100 लोगों की हत्या उन्होंने कर दी और चल ही रहा है। आप वीडियोस देखेंगे, आप चाहें तो वीडियोस दिखाए जा सकते हैं वहां से, जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो वो हिस्सा अगर आपने उस समय कॉन्ट्रैक्ट पर लिया था और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी और ये कहा था तुम आजाद हो, हम केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तो आज वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा क्षेत्र छोड़ दो, हमारी तो इसी कंडीशन पर आप हमारे संरक्षक बने थे, हमारी तो दोस्ती ही इसी आधार पर हुई थी, हमने तो भारत के साथ बगावत ही इस आधार पर करी थी कि भैया ये जो हिस्सा है वो हम आजाद करेंगे, बाकी जम्मू कश्मीर भी हम वापस ले लेंगे और आजाद अलग देश बनाएंगे। वो संकल्प कहां गए पाकिस्तान के, वो वादे कहां गए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान कहां गए? बाद में उन्होंने कुछ लोगों को अपने मिलाकर वो अधिमिलन का भी पत्र साइन वाइन करवा के फर्जी करके कह दिया कि नहीं तो हमारा हिस्सा है। लोग कह रहे हैं भाई ओरिजिनली जिन कंडीशंस पर आपने एजेके बनाया था, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो, नहीं तो एटलीस्ट हमारे संसाधनों का इस्तेमाल तो हमको करने दो, हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का तो अवसर दो। और पूरे विश्व में यह चल रहा है। इसके काउंटर में भारत में चल रहा है। आप सोचिए कि भारतीय सेनाएं बॉर्डर पर बैठी हैं, पाका ऊपर जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान वहां पर खुली गोली चला रहा है और यहां पर चल रहा है कि नीट के छात्रों पर आपने लाठीचार्ज कर दिया, 2-4 के सर फूट गए तो पूरा देश बंद कर देंगे। और मैं समझता हूं आज वहां चुनाव है ना, आज चुनाव वहां हो जाए। जो ये जो घटनाएं मारपीट की हुई, वहां हत्याएं करी गई, जो उन्होंने खुली गोलियां चलाई, ओपन फायर किया और घेर कर चारों ओर से उन्होंने मारा है, वो न्यूज़ें दब गई भारत में। और भारत सरकार जो बैठी थी, भारत सरकार 2 फ्रंट कैसे खोले? पाकिस्तान हमेशा 2 फ्रंट खोलता है। जैसे मैंने कहा बॉर्डर का फ्रंट खोलता है अलग, वहां गोलियां चलाएगा, और हमारे देश के अंदर जो उनके लोग बैठे हुए हैं उनका फ्रंट अलग खोलता है और उनको वो अंडिंग फंडिंग करके और उनसे करवाता है कि भाई देश को डिस्टर्ब कर लो, ताकि भारत सरकार बॉर्डर पर ध्यान न दे पाए। भारत सरकार अपने ही पार्लियामेंट में उलझी रहे, चाहे वो किसान के नाम से, चाहे सीए के नाम से, चाहे किसी और नाम से, चाहे नॉर्थ ईस्ट के नाम से, कोई भी नाम हो, लेकिन भारत सरकार इंगेज यहां रहनी चाहिए। भारत की जो पॉलिटिकल विल है वो बॉर्डर की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भारत की एक खास बात है, भारत में सैनिक शासन नहीं है। असीम मुनीर वहां कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गोली मरवा सकते हैं, लेकिन भारत एक संयमित प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए भारतीय सेनाएं भी लेजिस्लेटिव विल के साथ ही चलती हैं। ये भारत के स्वभाव, आज कोई ऐसा नहीं कि अभी भारत नया बना तब से हो गया, ये भारत के हजारों साल की परंपराओं का हिस्सा है कि भाई हमारी जो फोर्सेस रहती हैं वो फोर्सेस लेजिस्लेटिव बिल के साथ चलती हैं। अब लेजिस्लेटिव बिल बनाए कि भाई हम पीओजे में घुस जाएं क्योंकि वहां डिस्टर्बेंस चल रहा है, पाकिस्तान एक गलती करे, हमारी तरफ गोली एक चलाए या फिर हमारी तरफ कुछ करे और हमें कुछ ऐसा महसूस हो कि नहीं हमें घुस जाना चाहिए, तो हमने सेनाएं पूरी तरह से सजा कर रखी है। लेकिन भारत में ये लोग जो कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रकरण है वो प्रकरण हो सकता है कि आज शाम तक वहां ठंडा हो जाए, क्योंकि चुनाव वहां हो गया है, वो अपने फर्जी उर्जी लोग बिठाकर सब करेंगे। लेकिन यहां गतिरोध इसलिए चल रहा है कि आप वहां ध्यान न दे पाए। आप सोचकर देखिए कि चीन के साथ भारत के विदेश मंत्री पीछे एक कॉन्फ्रेंस में थे, फिर आसियान के बैठक में भी हमने कहा कि भाई अब वो करेंगे, और एक नई बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की, मतलब जो सब देश को पता होनी चाहिए, पूरे देश को पता होनी चाहिए, वो था नाथुला बॉर्डर से हमने आज एग्रीमेंट कर लिया है कि नाथुला बॉर्डर से सिक्किम वाले क्षेत्र से अब हम तिब्बत में प्रवेश कर सकते हैं और आवागमन कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उस समय हुआ करती थी, उसने चीन के साथ कुछ एग्रीमेंट किए थे और नाथुला बॉर्डर को खोला था। लेकिन वो रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल लॉ जो लोग भी जानते होंगे, वो रिकॉग्निशन का पार्ट है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि जब हमारे सिक्किम को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो भूटान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो सिक्किम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो अरुणाचल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो अरुणाचल और सिक्किम और भूटान तो हमने कहा इंडिपेंडेंट देश है, मतलब जब वो विल रखेंगे तब की बात होगी। लेकिन खासतौर से सिक्किम का जब अधिमिलन भारत के साथ हुआ 70 के दशक में, तो 80 के दशक में, तो सिक्किम को उन्होंने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया।
लेकिन नाथुला दर्रा सिक्किम से ही खुलता है। वाजपेयी सरकार ने जब सिक्किम से नाथुला दर्रे से रास्ता खोलने की बात कही थी और एग्रीमेंट हो गया था, तो उसके बाद उन्होंने इसलिए बंद कर दिया था कि सिक्किम रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा है और अरुणाचल भारत का हिस्सा है, ये चीजें ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाती इंटरनेशनल कानून का हिस्सा, इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा। क्योंकि नाथुला का मतलब हो गया सिक्किम का रिकॉग्निशन करना। अगर आप सिक्किम अपना ही हिस्सा मानते हैं तो नाथुला को कैसे बॉर्डर मान लेंगे, और नाथुला को बॉर्डर अगर नहीं मानेंगे तो कैसे ट्रेड वहां से शुरू होगी। तो आज भारत सरकार ने चीन को इस स्थिति पर ला दिया कि नाथुला से ट्रेड होना शुरू हो जाएगा और सिक्किम और अरुणाचल, खासतौर से सिक्किम का रिकॉग्निशन होता है। अब देखिए, चीन के साथ हमारे गतिरोध हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो ट्रंप को भी थैंक यू कहना चाहिए कि ट्रंप ने जो उधम मचाकर रखा है, जिसकी वजह से भारत और चाइना दोनों को लगता है कि भाई हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। तो 4 दिन पहले अभी भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सक्शगाम वैली और उसके अलावा जो पाकिस्तान जो कब्जा करके रखा है अक्साई चीन का हिस्सा, या फिर सीपीईसी का वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस पर भारत ने संप्रभुता का ज्ञान दिया। और उसके बाद विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया, विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से मिलकर, और आज हमारा विदेश सचिव वहीं पर है, विक्रम मिश्री चाइना में हैं, जिन्होंने ये हम खोल देंगे ऐसा एग्रीमेंट किया है। और 1 तारीख से 1 अगस्त से हम वहां से ट्रेड शुरू कर देंगे। यानी कि सिक्किम का जो चीन का अपना प्रश्न है सिक्किम और अरुणाचल का, उसमें सिक्किम कम से कम सॉल्व होता है, अरुणाचल का भी सॉल्व हो जाएगा। चीन इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन पाकिस्तान में जो चल रहा है और बांग्लादेश में जो चल रहा है, हम सब जानते ही हैं कि बांग्लादेश में जो सरकार नई बैठी है वो वैसी नहीं है, अवामी लीग वाली सरकार नहीं है। यानी कि वो जो पुरानी सरकार बैठी हुई थी वैसी नहीं थी जो भारत के साथ चलना चाहती थी। वहां तो पूरा ये किए ही इसलिए गया था कि बांग्लादेश जो है वो दूसरे रास्ते पर, पाकिस्तान के रास्ते पर चल सके और यूएस उसमें एंट्री मार सके। यूएस बॉर्डर पर बैठा भी हुआ है, भारत के अंदर भी यूक्रेनी नागरिक कभी पकड़ा जा रहा है, कभी रैकी करते पकड़े जा रहे हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में रैकी करते पकड़े जा रहे हैं, कभी बहराइच में रैकी करते पकड़े जा रहे हैं, कभी जम्मू कश्मीर में, मतलब पूरे देश में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है उससे मुझे यह लग रहा था एटलीस्ट कि एक धक्का और दो, जम्मू कश्मीर ले लो, ऐसा लग रहा था कि आपा का ऊपर जम्मू कश्मीर अब अंदर आने वाला है, जो वहां आक्रोश चल रहा है। लेकिन हमारे अंदर में बैठे जो सपोले हैं, मतलब छात्र तो घर चले गए, सरकार पूरी संजीदा से लगी है, प्रधानमंत्री इधर एंगेज हो गए, वो यही तो चाहते थे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर सब एंगेज हो जाएं इधर और उधर बॉर्डर का ख्याल ना रखें, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत में आ गया। 1994 का रेजोल्यूशन अगर मान लिया गया, उस पर काम हो गया, तो मोदी जी अमर हो जाएंगे। इसलिए ये तो उनको स्वीकार नहीं है। अभी पहले ही वो बंगाल में सरकार बदल गए, असम में सरकार बदल गई, अभी वो परेशान है कि भाई ये जो सरकार इस समय जो इबादत लिख रही है उससे ही वो परेशान है, और कहीं वो और कर लिया तो कम से कम राहुल गांधी की लाइफ में तो वो ना सोचें कि कुछ अच्छा भला भी हो सकता है। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, जो मैं लगातार, ये 7वां एपिसोड है हमारा इस विषय पर, मैं लगातार कहता आया हूं कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2 महीने से चल रहा है उसका रिपरकेशन यहां पर दिख रहा है। उसको डाइल्यूट करना, 100 लोग मार दिए जाएं, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी डिक्लेयर करे, चुनाव में भाग ना ले। और उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए क्या किया कि भाई जेएएसी को डाइवर्ट करने के लिए वो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की दोनों पार्टियां आपस में लड़ गई बूथों पर, मतलब उनके लोग बूथों पर लड़ गए ताकि न्यूज डाइवर्ट की जा सके। क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने बाइकआउट कर दिया, जेएएसी लगातार मूवमेंट कर रही है, किसी ने वोट नहीं डाला है। उनके अपने लोग जो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए भेजे गए थे, वो बिलावल भुट्टो की पार्टी और ये शहबाज शरीफ की पार्टी, वो आपस में लड़कर न्यूज बना रहे हैं, गोला बारूद चला रहे हैं, ऐसा न्यूज बताने की कोशिश करी, ये आपस में लड़ गए, हकीकत में वो सेना मार रही। और इधर भारत में भारत सरकार संज्ञान न ले सके, भारत सरकार उस पर दिमाग न लगा सके, भारत सरकार 4 कदम आगे न बढ़ सके, उसका पूरा प्रयास भारत में चल रहा है, संसद के बाहर चल रहा है। संसद के अंदर जो करने वाले काम है वो संसद के बाहर कर रहे हैं। और अब इनका इस्तीफा हो गया, तब उनका इस्तीफा चाहिए। आप सोचिए, कानून पर दिमाग लगाने की बजाय कहां कहां लगा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज
अभी जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का प्रकरण है वो लगभग चुनाव हो गया है तो शांत हो सकता है, यहां पर भी शांति उसके साथ ही पैरेलली चलेगी ताकि वो विषय इंटरनेशनली जनसंहार का ना उठाया जा सके, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।